बच्चों, आज के हम इस वीडियो में समय को संस्कृत के अंदर लिखना सीखेंगे। जो हमारा टॉपिक है समय लेखना। वीडियो की स्टार्टिंग हम कुछ शब्दों से करेंगे। जैसे हमारा शब्द है बजे, हिंदी में हम जिसे कहते हैं बजे, उसको हम संस्कृत में बोलेंगे वादेन। हिंदी में जैसे हम वर्ड यूज करते हैं सवा, तो उसकी जगह हम संस्कृत में वर्ड यूज करेंगे सपाद। ऐसे ही जो वर्ड होता है हिंदी के अंदर साढ़े, उसको संस्कृत में बोलेंगे हम सार्ध। और एक वर्ड होता है हिंदी में पौन अर्थात पौने, जिसको हम संस्कृत में बोलेंगे पादोन। ठीक है, आपको ये कुछ वर्ड्स याद रखने पड़ेंगे। और संस्कृत के अंदर आपको काउंटिंग आनी चाहिए 1 से लेकर 12 तक की, जो मैं आपको आगे प्रोवाइड भी करवा दूंगी। अभी चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पर बजे अर्थात हम बोलते हैं कि 3 बजे हैं, 4 बजे हैं, तो हम इसको क्या बोलेंगे संस्कृत के अंदर वादेन। संस्कृत के अंदर काउंटिंग होती है 1 से लेकर 12 तक की। वैसे तो नॉर्मली आपको 100 तक आनी ही चाहिए, लेकिन फिर भी घड़ी सीखने के लिए अर्थात समय का ज्ञान करने के लिए संस्कृत में हमें क्या है 12 तक की काउंटिंग इम्पोर्टेंट होती है। जैसे हम बोलते हैं कि घड़ी के अंदर 2 बजे हैं, तो हम क्या बोलेंगे इसको द्विवादने। जैसे हम 2 को क्या बोलते हैं द्वि, और बजे को मैंने बताया आप बोलेंगे वादने। तो 2 बजे हैं, इसको हम बोलेंगे द्विवादने। ऐसे ही हम बोलते हैं कि 2:15 बजे हैं, है ना, तो सवा के लिए हम वर्ड यूज करेंगे सपाद, और 2 के लिए हम यूज करते हैं द्वि, है ना, और बजे हैं इसका वादने, तो सपाद द्विवादने हो जाएगा। ऐसे ही साढ़े के लिए हम सार्ध वर्ड का यूज करेंगे जब हम बोलते हैं कि 5:30 बजे हैं, है ना, कि हम कभी टाइम बताते हैं ना, तो हम बोलते हैं कि 5:30 बजे हैं, तो हम साढ़े के लिए वर्ड यूज करेंगे सार्ध, 5 के लिए यूज करेंगे पंच, और बजे के लिए जैसे आपको पता है हम यूज करेंगे वर्ड वादने। तो हमारा क्या हो जाएगा 5:30 बजे, उसको संस्कृत में क्या हो जाएगा सार्ध पंच वादने। ऐसे ही पौने का हो जाएगा जब हम बोलते हैं मान लो 8:45 बजे है ना, इसका मतलब क्या होता है कि 10 बजने में अभी 15 मिनट बाकी हैं, तो क्या हो जाएगा 8:45 बजे हैं का क्या हो जाएगा पादोन दश वादने। ठीक है, चलिए इसे आगे कुछ इंडेक्स से हम समझते हैं। सबसे पहले हम 12 तक की काउंटिंग देख लेते हैं। 1 को हम बोलेंगे एकह, 2 को बोलेंगे द्वि, 3 को बोलेंगे त्रि, 4 को बोलेंगे चतुर, 5 को पंच, 6 को षड, 7 को सप्त, 8 को अष्ट, 9 को नव, 10 को दश है, 11 को एकादश और 12 को द्वादश। चलिए अब पहले वो देखते हैं कि जब पूरे बजते हैं, जब हम बोलते हैं कि मान लो पूरे 1 बजे हैं, है ना, जब हमारी घंटे की सुई है वो क्या है 1 पर हो, अर्थात हमारी छोटी सुई 1 पर हो और बड़ी वाली सुई कहाँ 12 पर हो, तब क्या है पूरे 1 बजते हैं। तब हम इसको संस्कृत में क्या बोल देंगे एकह वादने। सॉरी, यहाँ पर मात्रा नहीं लगाई हुई, हम इसको क्या बोलेंगे एकह वादने। ऐसे ही जब पूरे 2 बजते हैं तब क्या हो जाएगा द्विवादने, पूरे 3 बजेंगे तब त्रिवादने। ऐसे ही चतुर्वादने, पंचवादने, षडवादने, सप्तवादने, अष्टवादने, नववादने, दशवादने, एकादशवादने और द्वादशवादने। अब इसके बाद में आता है जब सवा बजते हैं, अर्थात मिनट की सुई हमारी कहाँ पर होती है 3 पर होती है ना, मिनट की सुई हमारी 3 पर होती है और घंटे की सुई हमारी जैसे 1 2 3 4 किसी पर भी हो सकती है। ठीक है, जब मिनट की हमारी सुई 3 पर होती है, jab 15 मिनट होते हैं तब हम इसे कैसे बोलते हैं। मैंने बोला था आपको सवा को हम क्या बोलेंगे सपाद, है ना, सपाद। अब 1 बजे हैं तो 1:15 बजे हैं, अर्थात 1:15 हुए हैं, तो हम क्या बोलेंगे सपाद एकह वादने। इसके अंदर एक ध्यान देने की चीज़ होती है कि जैसे ये वाला 1 है सपाद वाला, इसके अंदर ए की मात्रा लगी हुई है और उसके बाद में क्या है ए, तो आपको संधि पढ़ाई भी है, उसमें आपको देखिए जब ए और ए मिलकर क्या हो जाता है बड़ा वाला ए हो जाता है ना, ए धन ए इक्वल क्या होता है बड़ा वाला ए, यही तो होता है ना। तो बस ऐसे ही इसके अंदर भी यहाँ पर संधि हो जाएगी सपाद एक वादने। ऐसे ही जब 2:15 बजेंगे तो सपाद द्विवादने, 3:15 सपाद त्रिवादने, सपाद चतुर्वादने, सपाद पंचवादने, सपाद षडवादने, सपाद सप्तवादने,
सपादाष्टवादने, यहाँ पर भी सपाद ए और ए को बड़ा वाला आ होता है, तो यहाँ पर सपादाष्टवादने। ऐसे ही सपाद नववादने, सपाद दशवादने, सपाद एकादश, यहाँ पर भी द और ए में बड़ा वाला ए हो जाएगा, तो सपाद एकाश वादने। ऐसे ही सपाद द्वादश वादने। ठीक है, ये हो गया हमारा सवा का। इसके बाद में आते हैं साढ़े, अर्थात जब हमारी बड़ी वाली सुई कहाँ पर होती है, 6 पर होती है, जिसमें 30 मिनट्स होते हैं, है ना, जिसको हम हिंदी के अंदर बोलते हैं साढ़े, और संस्कृत में मैंने बताया था आपको, उसको बोलते हैं सार्ध। जब 1 बजेंगे अर्थात 1:30 होंगे तो क्या बोलेंगे उसको, सार्ध एक वादने। यहाँ पर भी क्या है, संधि हुई है, तो इसको सार्धेक वादने लिखा जाएगा। सार्ध द्विवादने जब 2:30 होते हैं, 2:30 बजते हैं। ऐसे ही सार्ध त्रिवादने जब 3:30 होते हैं। सार्ध चतुर्वादने जब 4:30, सार्ध पंचवादने 5:30, सार्ध षड्वादने 6:30, सार्ध सप्तवादने 7:30, सार्ध अष्टवादने या सार्धाष्टवादने, यहाँ पर भी संधि हुई है, सार्धाष्टवादने 8:30, सार्ध नववादने 9:30, सार्ध दशवादने 10:30, सार्ध एकादशवादने, यहाँ पर भी इन दोनों की संधि हुई है, सार्धाष्ट 11:30, सार्ध द्वादश वादने अर्थात 12:30। इसके बाद में आता है शब्द हमारा पौन। पौन शब्द जब हमारी मिनट की सुई कहाँ पर होती है, 9 पर होती है, और मिनट कितने होते हैं, 45 मिनट्स उस पर होते हैं। पौने हैं तब हम क्या बोलते हैं, जैसे 12:45 हुए हैं, है ना, तब हम क्या बोलते हैं कि पौने 1 हुए हैं। यही तो बोला जाता है हिंदी के अंदर कि पौने 1 हो गए, है ना। तो पौने को मैंने बताया था आपको, बोलेंगे पादोन। 1 का हो जाएगा 1, और बजे हैं का वादेन। तो इसकी संधि हो जाएगी यहाँ पर ए और ए की, बड़ा वाला ए, पादोन 1 वादने। पादोन द्विवादने जब 1:45 होते हैं। पादोन त्रिवादने जब 2:45 होते हैं। पादोन चतुर्वादने जब 3:45 होते हैं। पादोन पंचवादने जब 4:45, पादोन षड्वादने जब 5:45, पादोन सप्तवादने जब 6:45, पादोन षट्वादने, पादोनाष्टवादने, यहाँ पर भी न है और यहाँ पर अष्ट का ए बड़ा वाला आ हो जाता है, तो हो जाएगा पादोनाष्टवादने 7:45। पादोन नववादने 8:45, पादोन दशवादने 9:45, पादोन एकादशवादने, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पादोन एकादश वादने जब 10:45 होते हैं। पादोन द्वादश वादने जब 11:45 होते हैं। ये तो हुई हमारी बात जब टाइम पूरा होता है तब, जब टाइम में 15 मिनट होते हैं, अर्थात मिनट की सुई 15 पर होती है, मिनट की सुई 3 पर होती है, मिनट 15 होते हैं। ये मिनट की सुई जब 6 पर होती है, मिनट 30 होते हैं, और ये जब मिनट की सुई 9 पर और 45 होते हैं मिनट। ये अब एक और क्या होता है कि जब क्या है मिनट की, अब पूरे शब्द के बाद में एक शब्द आता है कि हम कहते हैं ये जैसे 5 मिनट हुए हैं, है ना, 1:05 हुए हैं, 2:10 हुए हैं, या कुछ भी, है ना। जब जहाँ पर 15 मिनट या 30 मिनट का हम यूज़ नहीं करते हैं, जहाँ पर हम बोलते हैं 15 मिनट या 30 मिनट नहीं हुए हैं, सवा या साढ़े का हम यूज़ नहीं करते, वहाँ पर हम एक शब्द यूज़ में लेते हैं कि मिनट, है ना, कि 5 मिनट हुए हैं, 10 मिनट हुए हैं, 20 मिनट हुए हैं, या 8 मिनट हुए हैं, कुछ भी शब्द। तो इनके लिए जो हम मिनट शब्द है उसके लिए हम संस्कृत में यूज़ लेते हैं शब्द कला, निमेष या अधिक शब्द का। ठीक है, हम कला शब्द भी यूज़ ले सकते हैं, निमेष शब्द भी यूज़ ले सकते हैं, अधिक शब्द भी यूज़ लेते हैं। लेकिन ये मिनट के जो शब्द है वो हम कहाँ तक यूज़ लेते हैं, 1 से लेके 44 तक, जिसमें भी 15 और 30 मिनट को हमें छोड़ना है। 1 मिनट से लेके 44 मिनट तक हम लेते हैं मिनट में कला, निमेष या अधिक शब्द का यूज़ लेते हैं। ठीक है, जैसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो घड़ी के अंदर अभी 5:10 हुए हैं। ठीक है, घड़ी में अभी 5:10 हुए हैं, तो हम इसको शब्द को यूज़ में कैसे लेंगे, जैसे हम हिंदी में लिखते हैं कि 5:10, ऐसे ही लिखते हैं कुछ। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पर बताया कि मिनट के लिए हम क्या यूज़ ले सकते हैं, कला शब्द या निमेष शब्द या अधिक शब्द यूज़ में ले सकते हैं। ठीक है, तो पहले 10 का लिखेंगे। 10 के लिए हम संस्कृत में 10 को क्या लिखते हैं, 10, और मिनट के लिए हमने बताया आपको शब्द यूज़ ले सकते हैं हम कला। 10 मिनट ज़्यादा हुए हैं तो हम इसके लिए क्या लगाना पड़ेगा, उत्तर, कला उत्तर। ठीक है, फिर ये 5 बजकर, ये हम यूज़ में ले लेंगे पंच
5 बजकर हम क्या बोलते हैं, पंचवादने। ठीक है, यही तो बोलते हैं। अब इनकी संधि करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, 10 कलोत्तर पंचवादने। ये हमारा हो जाएगा 5:10 का। अब इसके लिए हम मान लो कला शब्द यूज़ नहीं लेते, हम निमेष शब्द यूज़ ले रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 निमेषोत्तर 10 निमेषोत्तर पंचवादने, 10 निमेषोत्तर पंचवादने। अब ठीक है, अब इसकी जगह हम ऐसे भी ले सकते हैं, उत्तर की जगह हम क्या है, अधिक शब्द भी यूज़ ले सकते हैं कि 10 निमेषाधिक, 10 निमेषाधिक, यहाँ पर श और ए इसकी संधि होने पर आ हो जाता है। ठीक है ना, तो ए और ए की संधि होने पर आ हो गया, तो निमेषाधिक पंचवादने हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 10 कलाधिक पंचवादने हो जाएगा। ठीक है, अब मान लो हमें कला या निमेष शब्द का यूज़ नहीं लेना, ओनली अधिक शब्द का यूज़ लेना है, तो हम कैसे लिखेंगे इसको, तो हम इसके लिए लिखेंगे 10 प्लस अधिक जो हो जाएगा दशाधिक। यहाँ पर भी ए और ए की संधि होने पर आ हो गया है, तो दशाधिक पंचवादने हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो हुई कुछ मिनटों की बात, जो कहाँ तक होती है, 44 तक होती है। जैसे मान लो 40, हम एक शब्द एक और लेते हैं एग्जाम्पल, चलिए इसे और अच्छे से समझने के लिए। तो मान लो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं कि 5:25 हुए हैं, तो 25 को हम संस्कृत में क्या बोलते हैं, 25 की हम शब्द यूज़ लेते हैं पंचविंशति। ठीक है, इसमें हम शब्द जोड़ेंगे अधिक, कला या निमेष, हम कुछ भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल मैं अधिक जोड़ रही हूँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पंचविंशति अधिक। कैसे हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये ई है, यहाँ पर तय में जो ई की मात्रा है प्लस ए है ना, और साथ में ही जो हमारा यह बनेगा ई प्लस ए हो जाएगा। तो क्या बनता है, जब ई प्लस ए जोड़ते हैं तो यह प्लस ए जोड़ेंगे तो तय हमारा यहाँ पर जो है आधा हो जाएगा, जैसे हमने संधि पढ़ी हुई है, और यहाँ पर हमारा ए आ जाएगा इसकी जगह। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा, पंचविंशति अधिक पंचवादने, 25 मिनट अधिक हुए हैं 5 बजने में। ठीक है, ऐसे ही अगर हम कला शब्द यूज में लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, पंचविंशति कला उत्तर पंचवादने, या पंचविंशति निमेषोत्तर पंचवादने। ठीक है, या निमेषाधिक पंचवादने हो जाएगा। ठीक है, बस ऐसे ही हम ये शब्द यूज में लेते हैं, और ये हम कहाँ तक लेते हैं, 44 तक लेते हैं, जिसमें हम 15 और 13 को छोड़ देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में बात आती है कि हम क्या है 46 से लेके 59 तक हम किन शब्दों का यूज़ लेते हैं। इनके लिए हम जैसे मान लो काउंटिंग का यूज़ नहीं लेते हैं, इनके लिए हम शब्द क्या यूज़ लेते हैं कि जैसे मान लो अब यहाँ पर क्या है ये कि हम यहाँ पर शब्द यूज़ लेते हैं कि जैसे 5 मिनट बचे हैं, कि 5 बजने में 5 मिनट बचे हैं। बच्चे शब्द का हम यहाँ पर क्या लेते हैं, यूज़ लेते हैं, या कम है। ठीक है ना, इन शब्दों का यूज़ लेते हैं। 5 मिनट कम है, 5 मिनट कम, या मान लो 10 मिनट कम है, यही तो शब्द हम यूज़ में लेते हैं। ठीक है, 5 मिनट कम है अर्थात 55 हुए हैं अभी, है ना, और 10 मिनट कम हुए हैं तो अभी क्या हुए हैं, 50 हुए हैं। मिनट की सुई कहाँ पर है, 50 अर्थात 10 पर है। मिनट की सुई हमारी 10 पर है, 50 मिनट हुए हैं, इसका मतलब क्या होता है 10 मिनट अभी कम है बजने के अंदर। तो हम क्या यूज़ में लेंगे, उन शब्द का यूज़, शब्द लेंगे हम शब्द उन, या लेंगे शब्द न्यून, ये 2 शब्द हम यूज़ में लेंगे। ठीक है, कम के लिए यूज़ करेंगे तब। ठीक है, तब हम क्या है ये जैसे बताया कि कम के लिए हम शब्द यूज़ लेंगे उन या न्यून। तो चलो एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे 3 बजने में अभी क्या है 5 मिनट है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे कि 5 मिनट है ना, तो हम 5 के लिए क्या लिखेंगे, पंच मिनट है, तो इसके लिए हम पहले उन शब्द यूज़ ले लेते हैं। तो पंच न्यून 3 बजने में, तो 3 का त्रि और बजने का वादने, पंच न्यून त्रि वादने, ये हो जाएगा। अगर हम यूज शब्द लेते हैं, उन शब्द यूज में लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, पंच प्लस उन, जिसकी अगर संधि करेंगे तो क्या हो जाएगा, पंचोन। पंच प्लस उन की संधि करेंगे तो पंचोन त्रिवादने। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। ऐसे ही अगर मान लो कि 2 बजने में 5 मिनट बाकी हैं तो पंचोन द्विवादने, है ना। और अगर मान लो 10 मिनट बाकी है, कि मान लो 4 बजने में 10 मिनट बाकी है,
10 मिनट बाकी है 4 बजने में। तो हम इसके लिए क्या यूज़ लेंगे, 10 मिनट है तो 10 प्लस ऊन क्या हो जाएगा, ए प्लस ऊ हमारा हो जाता है ओ, तो क्या हो जाएगा दशोन। तो हम शब्द क्या यूज़ में लेंगे, दशोन शब्द। ठीक है, दशोन, दशोन चतुर्वादने, दशोन चतुर्वादने शब्द हो जाएगा हमारा यहाँ पर। ठीक है, अब ये जो मैंने चीज़ समझाई वो आप इस क्लॉक्स के माध्यम से भी बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। जब जैसे पूरे पूरे शब्द होते हैं तब हम शब्द यूज़ देते हैं वादने। अगर 5 अधिक होते हैं, है ना, 5 मिनट ज़्यादा हो जाते हैं तो पंचाधिक। ये मैंने मिनट के बारे में बताया आपको यहाँ पर। 5 मिनट ज़्यादा हो जाए तो पंचाधिक, 10 मिनट ज़्यादा तो दशाधिक, है ना, और 15 पूरे 15 होते हैं तब हम वर्ड यूज देते हैं शपाद। ऐसे ही 20 अधिक होते हैं तो विशते अधिक, 25 अधिक तो पंचविशते अधिक, और 30 पर क्या लेते हैं हम वर्ड यूज शार्द, 35 पर पंचत्रिशदिक, 40 पर चत्वारिंशदिक, और 45 पर 45 पर हम वर्ड यूज देते हैं पादोन। 50 पर 10 मिनट बाकी होते हैं, 50 जब हो जाते हैं तो हम कहते हैं ना कि 1 बजने में 10 मिनट बाकी है, शब्द हमारा यूज़ आएगा दशोन। और ऐसे ही 5 मिनट बाकी होंगे तो हम शब्द यूज़ लेंगे पंचोन। ठीक है, आई होप इसके बाद में आपको संस्कृत के अंदर घड़ी समझ में आ गई होगी कि घड़ी का टाइम हम संस्कृत में कैसे लिखते या हम कैसे बोलते हैं घड़ी का टाइम। ओके, थैंक यू।